ये देखो बेटा यहाँ पर शुरू से है ना, साबुन एक अभिकर्मक है। कौन सा? शोधन अभिकर्मक, क्लीनिंग एजेंट है। यानी कि इससे हम क्या करेंगे, साफ सफाई करेंगे, तो साबुन उसमें पहले माना जाता है। तो साबुन की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? साबुन की परिभाषा में लिखेंगे कि साबुन उच्च वसीय अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, और जिनमें क्या होता है, कार्बन 16 से लेकर के कार्बन 18 तक परमाणु की लंबी श्रृंखला पाई जाती है। कार्बन 16 से लेकर के 18 तक अलग अलग प्रकार के साबुन होते हैं, है ना। और इनके सूत्र देख लो, इनके सूत्र हमने बताए हुए थे आपको, कि जैसे यहाँ पर यदि देखें तो C17H35 या H35 COONA, एक तो हमने ये बताया था जनरल फॉर्मूला, है ना, ये साबुन बताया था। दूसरा हमने C17H33COO, और यहाँ पर Na भी हो सकता है और पोटेशियम भी हो सकता है। ये तो Na लिखा जाएगा या पोटेशियम लिखा जाएगा, है ना। एक और भी था जो हमारे पास था C17, ठीक है ना, H31 और COO। यहाँ पर क्या होगा, Na भी हो सकता है और पोटेशियम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हमारे पास साबुन है ना। तो ये देखो, इसमें यदि हम देखें, ये कहता है कि इन साबुनों को के जो पोटेशियम लवण होते हैं, यदि हमने पोटेशियम लवण लिया, जैसे C17H31 और COO, और पोटेशियम लवण मैंने के ले लिया, तो ये कैसे होंगे? मृदु होंगे, सॉफ्ट, ये मृदु साबुन होंगे। कैसे साबुन होंगे? मृदु साबुन, जिसको हम बाथरूम साबुन भी कहलाता है। और दूसरा जो यदि हम क्या लेते हैं, इसकी जगह सोडियम लेते हैं, सोडियम लवण ले लेंगे, C17H31 और COONA लेते हैं, मान लीजिए ये ले लिया, ठीक है ना। हमने इसको ले लिया, तो इससे क्या होगा, ये कठोर साबुन होगा। कैसा साबुन होगा? कठोर। तो सोडियम के लवण क्या होंगे? कठोर साबुन वाले होंगे, और जो पोटेशियम वाले होंगे वो कैसे होंगे? मृदु साबुन होंगे। इस प्रकार से हम साबुनों का वर्गीकरण लिख सकते हैं, ठीक है। दो प्रकार के हो जाएंगे साबुन के बारे में। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लेना, लेकिन इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना बेटा, इस फॉर्मूले कंप्लीट नहीं है ना, इन फॉर्मूलों को कंप्लीट कर लेना आप लोग। हो गया, आगे चलते हैं। देखो ये हमारे पास नेक्स्ट, साबुन का संगठन कैसे होता है, ये बना किन किन चीजों से होता है साबुन, ठीक है ना। तो साबुन के बारे में यदि हम देखेंगे, तो साबुन दो चीजों, यहाँ पर क्या होगा, दो प्रकार से इसका संगठन किस प्रकार से हो सकता है। साबुन दो भागों से मिलकर के बना होता है, रासायनिक रूप से दो भागों में बना होता है। एक होता है इसमें अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन। देखो इसका जो बना हुआ पोर्शन होता है किस प्रकार से, यदि हम यहाँ पर देखेंगे, तो कार्बन की जो श्रृंखला बनाते हैं हम, कार्बन की श्रृंखला ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17, ठीक है ना। हमने 17 बना दी, कितने हो गए? 17। हमने 17 से तो ले रहे हैं, है ना। और जब हमने 17 बना दिया, तो 17 में क्या आएगा, इस पर क्या लगे रहेगा, यहाँ पर सी, ये देखो ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ 17 वाला, ठीक है ना। और यहाँ डबल बॉन्ड से ओ ऊपर लगाया, और यहाँ क्या लगा दिया, ओ एन, कठोर वाला साबुन है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ सोडियम लवण है। C17 है बेटा, देखो 1 2 3 4 इस टाइप से, जैसे बड़े से बनाओ तो एक एक यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 13 14 15 16 और 17, ये 17वां नंबर का कार्बन है ना। इस प्रकार से हम गिन करके बना सकते हैं। देखो एक कार्बन यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, पांचवा यहाँ होगा, छठा, सातवां, आठवां, देख लेना आप, गिन लेना, 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 15 16 और 17, ये आ गया 17, है ना। और सी फिर ये है, और डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या आएगा, ओ एन ए, इस टाइप से। तो क्योंकि ये सोडियम लवण है, ये कैसा है, कठोर वाला है, ठीक है। तो यदि हम इसको देखेंगे, तो दो भाग है। दो भाग कौन से हैं? एक भाग तो ये वाला है जो हमें दिखाई दे रहा है ना। और दूसरा भाग कौन सा, ये पूरी कार्बन श्रृंखला वाला है। तो इसको यदि हम देखेंगे, साबुन दो भागों में बटा होता है। ये कहता है, एक तो है अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग, जो अध्रुवीय होगा, और कौन सा, हाइड्रोकार्बन। देखो ये हाइड्रोकार्बन तो ये वाला है, अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन तो ये है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ध्यान रखना, यहाँ भाग वसा
में विलय होता है। ये जो ये वाला भाग है ना, अध्रुवीय वाला भाग, ये तो वसा में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं, ये किस में विलय होगा, ये होगा वसा में विलय। यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको कि ये कैसे होगा, वसा में विलय होगा। कौन सा वाला भाग, ये वाला भाग, ये अध्रुवीय भाग है ना। दूसरे इसको कहते हैं लिपोफिलिक, लिपोफिलिक यानी कि लाइफिलिक, लाइफोफिलिक, ठीक है ना। और या इसको कह सकते हैं, दूसरा नाम कह सकते हैं जल विरोधी, हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि जल विरोधी भाग है। कौन सा भाग है, जल विरोधी, जो जल से क्या करेगा, हमेशा दूर भागेगा। जल विरोधी सीरा है ना, यानी कि हमेशा जल का विरोध करता है, जल विरोधी सीरा हो गया। ये देखो, ये जल विरोधी सीरा, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक क्या है, जल विरोधी। और ये जो आगे वाला पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है, जल स्नेही, जल स्नेही है, जल से लगाव रखने वाला। दूसरा जिसको हम कहते हैं, ये है देखो ध्रुवीय कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलेट भाग, ये ध्रुवीय कार्बोक्सिलिक भाग है ये वाला। तो दो भाग हैं बेटे, कितने भाग हैं, दो भाग। यह भाग क्या होगा, जल में विलयशील होगा। कैसे में होगा, जल में विलयशील होगा। यह जल स्नेही कह सकते हैं, यानी कि हाइड्रोफिलिक कह सकते हैं इसको। और देखो दूसरा क्या होगा, इसे लिपोफोबिक भाग भी कहा जाता है, लिपोफोबिक है ना, लिपोफोबिक भी इसको कह सकते हैं, या हाइड्रोफिलिक कह सकते हैं। तो दो भागों से मिलकर के बना होता है कौन, ये हमारे पास जो रासायनिक संगठन होगा किसका, साबुन का। दो पार्ट होंगे इसके, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये है संगठन बेटा, इसको कैसे कैसे बना हुआ होता है ना। उसके बाद है साबुन का निर्माण कैसे करते हैं, साबुन बनाया कैसे जाता है, ठीक है ना। तो साबुन किससे बनाया जाता है, जनरली किससे बनाते हैं, देखो यहाँ पर कहते हैं कि जो साबुन बनाया जाता है वो खाने योग्य तेल, जो तेल होता है उससे बनाया जाता है, यानी कि खाने योग्य तेल हो गया, जैसे मूंगफली हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, इनसे बनाया जाता है। इनसे हम किसको बनाते हैं, साबुन को, ठीक है ना। ये देखो, ये तेल या वसा उच्च वसीय अम्लों के साथ मिला करके ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होते हैं। और तेल देखो, तेल यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे तो तेल कास्टिक सोडा NaOH या कास्टिक पोटास के साथ जल अपघटित होकर के साबुन बनाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यदि हम देखेंगे साबुन कैसे बनता है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं इसको, क्या ले सकते हैं यहाँ से, इस प्रकार से जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि तेल, देखो तेल और कास्टिक सोडा, NaOH या पोटेशियम कास्टिक पोटास बोल दो तो है ना, के साथ जल अपघटित होकर के साबुन बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है, साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें साबुनीकरण किसे कहा जाएगा, तो साबुनीकरण किसे कहेंगे, सिंपल आएगा, तेल और वसा को जब NaOH के साथ अभिक्रिया करके, NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करके जल अपघटित कर होकर साबुन बनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं साबुनीकरण, साबुन बनाने की विधि है ना। आप साबुन बनाने की विधि और डेफिनेशन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लेना बेटा, है ना। जब आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो आपको खींच लेना चाहिए, क्यों साबुनीकरण पूछा जाएगा। अभी रुक जाओ, क्योंकि इसमें फॉर्मूल रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी आपको। अब साबुनीकरण की रिएक्शन क्या होगी, जैसे इसमें यदि हम देखें तो किस प्रकार से आएगी साबुनीकरण की अभिक्रिया, क्या होगी, यहाँ पर लेंगे CH2O CO और R, ये है तेल का फॉर्मूला है ना। यहाँ पर हम ले रहे हैं CHOCOR, फिर क्या ले रहे हैं CH2OCOR। इसको हम, R का मतलब यहाँ जनरली है, और R का मतलब यहाँ पर मालूम क्या होगा, R बराबर यहाँ पर हमारे पास होगा, इसकी जगह हम सीधे वही जो लिख लें, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं। इस R की जगह जो हम ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, एक तो ले ही लेते हैं ना, इसमें ले सकते हैं बेटा हम C17H33, एक तो ये भी ले सकते हैं, देखो और भी ले सकते हैं, देखो R इज इक्वल टू हम क्या ले सकते थे, C17
S35, ठीक है ना, C17 S33, C15 S31, इनको लिया जा सकता है ना। तो यहाँ पर मैं C17 S33 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लिया, C17 S33, इसमें भी क्या लिया, C17 S33। अब ये तीनों के साथ हम क्या करवा रहे हैं, ये आगे करेगा किसके साथ अभिक्रिया करवानी, देखो तेल, इसका नाम क्या है, ये तेल है, तेल या वसा कह सकते हैं, ठीक है ना, तेल और या वसा। ये देखो तेल हो सकता है, ओब्लिक वसा हो सकता है, इसको तेल भी, ये तेल का फॉर्मूला है या वसा का फॉर्मूला, तेल या वसा। इसको हम क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है ना। इस NaOH के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये इस टाइप से अभिक्रिया करके देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बना देगा CH2OH। ये ग्लिसरॉल है बेटा, क्या है, ग्लिसरॉल, जिसको हम ग्लिसरीन भी कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास बनेंगे 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, आ, इसको लिखेंगे C17S33 COO और Na, ये बन गया हमारे पास, इसे कहते हैं हम साबुन। ये क्या है यहाँ पर, ये साबुन हो गया, क्या बना, साबुन, ठीक है ना। इसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, देखो आप लोगों के पास ये है, हमारे पास साबुन, ये बन गया साबुन, है ना। इसको हम साबुन बना सकते हैं, ये साबुन बनाने की विधि, और ये साबुन बन गया। इसकी बनाने की जो विधि है, इसको हम क्या बोलते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साबुनीकरण। ये साबुनीकरण हो गया, क्या हो गया, साबुनीकरण, हमने साबुन बना दी, ठीक है। और ये आएगा, क्वेश्चन आएगा इस बार, क्योंकि 2-3 सालों से लगातार नहीं पूछा गया, ये पूछा जाएगा कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, है ना, साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो साबुनीकरण क्या होगा, तेल, तेल या कास्टिक, देखो तेल या वसा, है ना, यहाँ पे तेल ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तेल, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के साथ जल अपघटित होकर के साबुन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट खींच लो बेटा, अब खींच लो, ये रिएक्शन भी पूरी हो गई। ये क्या है हमारे पास, रिएक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने तेल का फॉर्मूला लिख लिया, तेल या वसा ले सकते हैं यहाँ पर, और ये आर की जगह पर यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, जो हमने लिया, ये अलग अलग कंपाउंड ले सकते हैं। तो ये साबुनीकरण हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, साबुनीकरण। इसको बोलते हैं बेटा ग्लिसरॉइड, है ना, ये ट्राइग्लिसरॉइड है, यहाँ पर जो ले रखा हमने, है ना। और एल्किल समूह उपस्थित रहता है, ठीक है ना। यहाँ प्राप्त हुआ जो साबुन होता है, कोलाइड अवस्था में रहता है। तो ये हमने यहाँ पर साबुन प्राप्त किया है, कैसे अवस्था होती है इसकी, ये होता है कोलाइड अवस्था। चलिए इसको न भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, कोलाइड अवस्था में हमें प्राप्त हो जाता है, जैसे कोलाइड विलयन होता है, इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। जैसे आप लोगों ने कोलाइड अवस्था इसकी कैसे होती, जैसे हैंड वॉश देखा होगा, तो हैंड वॉश भी क्या होता है, कोलाइड अवस्था रहती है इसकी। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, साबुन का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है। अब इससे थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि साबुन के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने साबुन की डेफिनेशन भी लिखी होगी, ये देखो ये भी है बेटा, है ना, डेफिनेशन ये भी है। साबुनीकरण किसे कह सकते हैं, ये मैंने अलग से डेफिनेशन लिखी कि क्षारों के साथ वसा और तेलों के जल अपघटन द्वारा साबुन बनाने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कह सकते हैं। तो उसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, दोनों एक ही जैसी डेफिनेशन है, तो उसी को लिख लो जो पहले वाला, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, साबुन के प्रकार। साबुन कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो साबुन यदि हम देखेंगे बेटा, ठीक है ना, मूलभूत से जो हम देखें, मूलभूत रूप से सभी जो साबुन होते हैं वो साबुनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, ठीक है ना। ये साबुनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं जितने भी प्रकार के साबुन होते हैं, ठीक है ना, जिसमें दो मुख्य घटक होते हैं, या तो तेल होगा, क्या होगा उसमें, या तो क्या होगा इसमें, तेल होगा या वसा होगा। देखो ये तेल, इसके जो मुख्य दो घटक हैं, तो साबुन के जो मुख्य दो घटक हैं वो कौन है, तेल या वसा, वो क्षार है। देखो एक नंबर पे तो आएगा तेल और वसा, ये तो तेल होगा या वसा होगी, और दूसरे नंबर पर मुख्य घटक कौन सा है, क्षार है।
क्षार कौन सा हो सकता है? कास्टिक पोटास हो सकता है, ठीक है ना, कास्टिक पोटास मीन KOH, ठीक है ना, और एक हमारे पास NaOH हो सकता है। तो ये दो प्रकार के हमारे पास घटक है, तेल या वसा, और दूसरा घटक क्या है? दूसरा घटक क्या होगा? क्षार। तो यहाँ दो चीजें हमारे पास हैं जो मुख्य घटक माने जाते हैं। एक तो होगा तेल, पहला घटक तेल, या वसा, वसा भी हो सकती है, या तो तेल लेंगे या वसा लेंगे, है ना, ये पहला घटक है। दूसरा घटक क्या है हमारे पास? क्षार। और इस क्षार में दो चीजें होती हैं, एक NaOH होता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये दो घटकों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। निर्माण, जब निर्माण प्रक्रिया होती है तो कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, है ना, कुछ तत्व या यौगिक मिलाए जाते हैं, ठीक है ना। अब कुछ अन्य चीजों को हमने मिलाने के लिए अलग अलग चीजें मिलाई जा सकती है इसमें, और कौन कौन सी चीजें मिलाई जा सकती है? देखो, कुछ तत्व या यौगिक मिलाए जाते हैं, जैसे देखो, यदि हम देखेंगे पहला नंबर, बाथरूम साबुन के, देखो बाथरूम के साबुन में, जो बाथरूम का साबुन होता है ना, उसमें क्या मिलाया जाता है? तो ये कहता है कि अच्छी किस्म का तेल प्रयुक्त किया जाता है, इसमें अच्छी किस्म का तेल प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना। एवं क्षार के रूप में क्या करते हैं? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो हमने क्या किया, एक तो अच्छी किस्म का तेल लिया, फिर इस क्षार के रूप में हमने क्या मिलाया? उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, ठीक है ना। इनमें क्षार के आधिक्य को निकालने का, देखो निकालने का ध्यान रखा जाता है कि इसमें अधिक क्षार न निकले। कहीं पता लगा इसमें अधिक क्षार मिल गया तो हमारी त्वचा को नुकसान हो सकता है, तो इसलिए क्या किया जाता है, इसमें कुछ चीजों का ध्यान भी रखा जाता है। तो ये है हमारे पास, जिसको हम कह सकते हैं बाथरूम सोप। दूसरा है विशिष्ट रंग या सुगंध प्रदान करने के लिए इसमें क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ रंगीन पदार्थ एवं सुगंध डाल दी जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि साबुन कुछ अलग 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 प्रकार के रंग के होते हैं, तो उसमें रंग डाल दिया जाता है ना, रंगीन बनाने के लिए, ठीक है ना, और साथ साथ में उसमें सुगंध डाल दी जाती है। अब इसके बाद देखो एक और प्रकार का है, ये कहता है कि पारदर्शी साबुन बनाने के लिए, यदि हमने पारदर्शी साबुन जैसे पियर्स देखे होंगे आप लोगों ने, है ना, देखो प्राप्त साबुन को एथेनॉल में घोलकर फिर क्या करते हैं, फिर विलायकी आधिक्य को वाष्पित करके बनाया जाता है। देखो इसमें क्या करते हैं, एथेनॉल घोल देते हैं। जैसे जो पारदर्शी, जो हमारे पास क्या बनेंगे, साबुन बनेंगे, उनको एथेनॉल में घोल करके विलायकी आधिक्य में क्या करते हैं, वाष्पीकृत करके बनाए जाते हैं, ठीक है ना, उनको वाष्पीकृत करके बनाया जाता है। उसके बाद है कुछ एंटीसेप्टिक और डिओक्टेंट दवाइयों वाले साबुन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा डिटॉल, डेटॉल, है ना, डेटॉल किस प्रकार का साबुन होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ एंटीसेप्टिक या डीऑक्सीडेंट दवाइयों वाले साबुन, औषधि गण वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं, है ना, इनमें औषधि वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। ये साबुन तभी प्रयोग में लेते हैं जब कोई चर्म समस्या हो, ठीक है ना, जब त्वचा की कोई समस्या हो तभी इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जैसे जिसमें एंटीसेप्टिक मिलाया गया हो, है ना, या डिओड्रेंट मिलाया गया हो, तो ऐसी दवाइयां मिलाई जाती हैं, वो तभी प्रयोग करते हैं जब उसको। तो ये अलग अलग प्रकार के साबुन मिल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो दाढ़ी बनाने वाले साबुन, ये भी अलग प्रकार का साबुन होता है ना। देखो वाले साबुनों को जल्दी सुखाने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें देखो इसमें ग्लिसरॉल मिलाते हैं ताकि वो जल्दी ना सूख जाए, उसमें क्या मिलाया जाता है, ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। इन्हें बनाते समय जो है क्या है, रोजिन नामक गोंद डाला जाता है। इसमें क्या करते हैं, रोजिन नामक गोंद जो है इसमें डाल देते हैं, और देखो इनमें सोडियम रोजिनेट बनाता है और अच्छी तरह बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद धुलाई वाले साबुन, धुलाई वाले साबुन क्या होते हैं, में क्या करते हैं, सोडियम रेजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स, है ना, और देखो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, है ना, Na2CO3 जैसे परख मिलाए जाते हैं। देखो यदि हम सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे तो झाग तो भले हमारे शरीर में आ जाएगा, लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है ना, इसलिए नहाने के साबुन में नहीं प्रयोग किया, ठीक है ना, या बाथरूम साबुन में नहीं प्रयोग किया। ये कहते हैं धुलाई वाले साबुन। इनमें क्या क्या मिलाया जाता है, देखो सोडियम रेजिनेट हो गया, सोडियम सिलिकेट हो गया, है ना, बोरेक्स हो गया, और सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3।
ये मिलाए जाते हैं। देखो तो इसके अलावा है, देखो पानी में तैरने वाले साबुन, है ना, ये देखो के लिए क्या किया जाता, उनके कड़ा होने से पहले वायु के छोटे बुलबुले क्या किया जाता है, स्पंदित किए जाते हैं, उसको थोड़ा कठोर बनाया जाता है, ठीक है ना। जो क्या होता है, कपड़े धुलने वाला साबुन होता है, इसीलिए तो आप लोगों ने देखा होगा वो थोड़ा कठोर रहता है, तो उसमें सोडियम लवण होते हैं। कौन से वाले होते हैं, सोडियम लवण, Na वाला हो, ठीक है ना। और देखो ये क्या कहता है, सोडियम, देखो क्रियाशील साबुन बनाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, विल्डर मिलाते हैं, ठीक है। क्या मिलाया जाता है इसमें, विल्डर मिलाया जाता है। देखो साबुन पाउडर तथा मार्जन साबुन, कुछ साबुनों को मार्जक, जैसे देखो झाम चूर्ण, जिसमें झाग दिया जाए, है ना, बोरिक रेत, सोडियम कार्बोनेट, ये देखो ट्राई सोडियम फॉस्फेट, इनके फॉर्मूले तो गलत हो रखे हैं बेटा, इनको सही करना पड़ेगा। देखो ट्राई सोडियम फॉस्फेट, देखो जैसे विल्डर मिलाए जाते हैं, ये चीजें हम उसमें अलग से मिलाते हैं। ये साबुन क्या होंगे, यदि हम इसमें देखेंगे तो ये साबुन क्या होंगे, ये साबुन की क्रियाशीलता बहुत बढ़ा देते हैं, ये साबुन की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो ये देखो ये क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं ताकि कपड़े जल्दी से साफ हो जाए। तो इस प्रकार से साबुन की क्या है, अलग अलग प्रकार है, ठीक है ना। कौन सा हमें साबुन बनाना, तो अलग अलग प्रकार, इसकी विधियां अलग अलग है बेटा, ये तो केवल तुम्हें सिंपल जानकारी मिल जाएंगी। एक क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है, साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते। जब कठोर जल होता है तो उसमें झाग ही नहीं देता है, ठीक है ना, क्यों झाग नहीं देता होगा। तो इस साल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान लो बेटा इसको, एक तो साबुनीकरण प्रक्रिया वो महत्वपूर्ण है, साबुनीकरण प्रक्रिया जो है क्या है, महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ये क्योंकि 2-3 सालों से नहीं पूछा गया, है ना, तो इसलिए संभावनाएं हैं कि ये पूछे जाए। देखो साबुन कठोर जल में क्यों कार्य नहीं करता है, मिसल्स भी आ सकता है ना। तो देखो बेटा साबुन क्या होता है, मृदु जल में आसानी से झाग बना लेता है, लेकिन कठोर जल में क्या होते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, एक तो कैल्शियम के, एक तो कैल्शियम हो गया और दूसरा किसके, मैग्नीशियम, और इनके भी बाइकार्बोनेट HCO3, ये तो होता है। ये देखो बाइकार्बोनेट, सल्फेट, एक तो बाइकार्बोनेट होगा दूसरा सल्फेट होगा, और तीसरा कौन सा वाला, क्लोराइड। देखो तीन लवण, तीन प्रकार के लवण होते हैं, है ना, या तो बाइकार्बोनेट होगा, सल्फेट होगा या क्लोराइड। कठोर जल में क्या होगा, कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट व क्लोराइड लवण की उपस्थित होते हैं। ये तीन लवण उपस्थित है, तीन प्रकार के लवण उपस्थित होने की संभावना होती है कठोर जल में, ठीक है ना। जब हम देखो अब वो कारण क्या बता रहा है कि जब किसी साबुन को कठोर जल में मिलाते हैं तो साबुन क्या करते हैं, साबुन में उपस्थित उच्च वसीय अम्ल, देखो उच्च वसीय अम्ल, ये उच्च वसीय अम्लों में घुलनशील सोडियम लवण अपने अनुरूप कैल्शियम लवण, मैग्नीशियम लवण से में बदल जाता है, जिससे उसको लगेगा वो इस रूप में बदल जाता है, और ये लंबे समय तक क्या होते हैं, जल में अघुलनशील रहते हैं, लंबे समय तक क्या रहते हैं, जल में अघुलनशील रहते हैं, ठीक है ना। वह अवक्षेप नहीं बनाते, ये अवक्षेप नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। और यह अवक्षेप वस्त्रों से चिपकता है और कपड़ों से तेल और ग्रीस दागों को साबुन द्वारा पृथक करने की क्षमता को बाधित करता है, ठीक है ना। इस प्रकार क्या हो जाता है, अत्यधिक, देखो इस प्रकार साबुन का झाग, अत्यधिक साबुन के बिना कोई झाग नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना, कोई झाग ये नहीं दे पाता है। यदि हम देखेंगे तो ये कोई झाग और बेकार साबुन चले जाता है। तो यहाँ ये ध्यान रखना बेटा। अब आपके पास शॉर्टकट कैसे लिखोगे, ये बहुत लंबा है, बस स्क्रीन शॉट खींच लो पहले इसका। इसका तरीका ये होता है कि किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन एक आंसर ये आ सकता है, यदि आपको सिंपल आ रहा है कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और सल्फेट लवण की उपस्थिति होती है, बस
यदि आपने शॉर्टकट लिखना है, बहुत छोटा लिखना है, लेकिन क्योंकि ये 2 नंबर का आ गया है, तो तब आपको यहाँ तक लिखना, पूरा लिखना पड़ेगा किस प्रकार से प्रक्रिया होगी। ठीक है ना, किस प्रकार से वो अभिक्रिया करती है, किस टाइप से नहीं करती है। ठीक है ना, तो ये पूरा लिख लीजिए, इसको याद पूरा करना है आपने, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से शुरू हुए, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट व क्लोराइड लवण उपस्थित होते हैं, और तब आप ये पूरी प्रोसेस को लिखोगे। ठीक है ना, तो ये था बेटा साबुन। साबुन के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है डिटर्जेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपमार्जक। इसको क्या बोला जाता है, अपमार्जक। अपमार्जक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। ये है अपमार्जक। तो अपमार्जक क्या होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम डिटर्जेंट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, डिटर्जेंट। वो तो सोप हो गया, ये अपमार्जक हो गया। ठीक है ना, तो अपमार्जक किसे कहते हैं। अब देखो, अपमार्जक भी वही है। ठीक है ना, ये संश्लेषित उत्पाद होते हैं। क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं, वे संश्लेषित उत्पाद। संश्लेषित, वे संश्लेषित उत्पाद। ठीक है ना, वे संश्लेषित उत्पाद जो साबुन, जो क्या कह सकते हैं, जो साबुन के समान, जो साबुन के समान किसी सतह, देखो किसी सतह से धूल, किसी सतह से क्या करते हैं, धूल एवं जो चिकनाई होती है, जैसे माना तेल वगैरह वगैरह, है ना, चिकनाई से मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है ना, वे अपमार्जक कहलाते हैं, वे अपमार्जक कहलाते हैं। ठीक है ना, अपमार्जक तो हो गया, कहलाते हैं। तो जो हमारे पास क्या होंगे, जैसे कहीं पर धूल लगी हुई है, कोई चिकनाई लगी हो, उसको क्या कर देंगे, दूर कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपमार्जक कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, अपमार्जक कहेंगे। तो ये अपमार्जक होते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, अपमार्जक क्या नहीं होते, साबुन नहीं होते। साबुन क्या नहीं होते, अपमार्जक, यानी कि अपमार्जक साबुन नहीं होते। इसको आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट है ना। अपमार्जक क्या नहीं होते हैं, साबुन नहीं होते हैं, ध्यान रखना, अपमार्जक साबुन नहीं होते हैं। ठीक है ना, साबुन नहीं होते हैं, साबुन नहीं होते हैं, ध्यान रखिए, ये अपमार्जक नहीं होते हैं, है ना। परंतु हम कह सकते हैं ये साबुन की तरह कार्य कर देते हैं। ठीक है ना, हम कह सकते हैं ये, लेकिन ये साबुन की तरह काम करते हैं, लेकिन ये साबुन की तरह कार्य करते हैं, जैसे साबुन काम करता है उसी प्रकार के काम करते, साबुन के तरह काम करते हैं, करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आ जाएगा, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है ना, अब अपमार्जक और विशेषताएं क्या होते हैं, साबुन को देखेंगे तो साबुन इसमें उत्तम किस्म के होते हैं बेटा, है ना, और एक कठोर जल में उपयोगी होते हैं। ठीक है ना, यदि हम देखेंगे साबुन, ये क्या होता है, साबुन से उन्नत किस्म होते हैं, और ये यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये साबुन क्या नहीं करता है, कठोर जल में काम नहीं करता है, लेकिन ये कठोर जल में भी उपयोगी होते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, कठोर जल में क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, कठोर जल में उपयोगी होते हैं। देखो, साबुन क्या नहीं करता है, साबुन कठोर जल में क्या नहीं होता है, उपयोग नहीं होते हैं, लेकिन ये उपयोगी होते हैं। ठीक है ना, कठोर जल में क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। ये यदि हम देखेंगे, ये ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, पाउडर हो सकते हैं, पेस्ट के रूप में भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, अब इसकी अलग अलग कैटेगरी है। देखो यहाँ पर क्या होगा, नंबर एक, यदि हम अपमार्जक के रूप में देखेंगे, तो पहले क्या होगा, कैटायनिक या धनायनिक अपमार्जक। दो प्रकार के हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि कैटायनिक या धनायनिक। कैटायनिक हो या धनायनिक हो, एक ही बात होती है ना। अंग्रेजी शब्द में कैटायनिक हो सकता है, और हिंदी में हम कह सकते हैं धनायनिक। क्या सकते हैं, धन
नायनिक, धनायनिक अपमार्जक, अपमार्जक जो धनायनिक अपमार्जक हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं धनायनिक अपमार्जक, ठीक है ना। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इन्हें इनवर्ट साबुन भी कहते हैं। इनवर्ट साबुन, साबुन के विपरीत इनवर्ट साबुन क्या है बेटे, ये है इनवर्ट साबुन। यानी कि साबुन के विपरीत सारे गुण इनमें होते हैं, इनवर्ट साबुन होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्ट साबुन होते हैं। दूसरा क्या हो सकते हैं, ये अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। यदि हम देखेंगे मुख्य रूप से इसके उदाहरण के रूप में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, ये मुख्य रूप से, मुख्य रूप से चतुष्क क्या हो सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड हो गया, कॉमा ब्रोमाइड हो सकता है, क्लोराइड के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं इसको, ब्रोमाइड हो सकता है, ठीक है ना, ब्रोमाइड या एसिटेट एवं एसिटेट, एसिटेट होता है। देखो इसमें अंतर क्या आ गया, यदि यहां देखेंगे होते हैं, यहां पर क्या आ गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, एसिटेट हो गया। जब वहां पर क्या था, पहले वाले में क्या था, सोडियम में पोटेशियम था, ठीक है ना। सोडियम में पोटेशियम क्या, वो क्या होते थे, लवण होते थे। यहाँ पर क्या है, ये देखो अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, एसिटेट, तो अपमार्जक थोड़ा अलग है, ठीक है ना। और इसमें यदि देखेंगे तो इनका जल में, देखो जल में विलेय सीरा क्या होता है, धनावेशित होता है। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें दूसरा नंबर यदि हम देखेंगे तो जल में जो विलेय सीरा होगा, जल में विलेय सीरा, विलेय सीरा क्या होगा, धन आवेशित होगा, उसमें क्या होगा, धन आवेश होगा, धन आवेशित होगा। जबकि वहां पर क्या था, विलेय वाला जो सीरा था वो कौन सा था, इसमें दो पार्ट थे ना हमारे पास, एक तो था कौन सा वाला, जो ये वाला भाग था, देखो जिसमें हम ऐसे बना रहे थे, अध्रुवीय पदार्थ, है ना। ये जल में नहीं था, लेकिन जो यहाँ पर COONA था, ये वाला पार्ट जो क्या था, ध्रुवीय था, ध्रुवीय वाला जल में विलीन था। यहाँ पर क्या कर रहा है कि जल में क्या है, विलेय सिरा धनावेशित होगा, जो धनावेशित सिरा है वो जल में क्या होगा, विलेय वाला होगा, ठीक है। दूसरा यदि हम देखें, यदि इसका एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कैसे बना होगा, मान लीजिए एक अपमार्जक ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ये अपमार्जक हमने लिया, जैसे CH3 है ना, फिर हमने लिया CH2 और इसका होल 5 किया, CH2 का होल 5, फिर हमने लिया N, यहाँ पर देखो N, और इस N पर क्या है, CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, और इसकी होल करके इस पूरे पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या है, देखो Cl नेगेटिव। ये है अपमार्जक, इसका नाम है सेंटी ट्राइमेथिल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये CH2 का 5 का मतलब हो गया बेटा, CH2 इस प्रकार से CH2 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 5 बार है, CH2 CH2 इस प्रकार से 5 बार ऐसे करके, यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ फिर N लगा हुआ है, फिर इस पे CH3 इस टाइप से। तो ये जो धनावेशित भाग है, ये क्या होगा, ये जो धनावेशित भाग है ये जल में विलीय है, ये इतना भाग कौन सा है, जल में विलीय, H2O में विलीय, इसका ये भाग है दोनों के एक ही जैसे प्रोसेस। जबकि वहां साबुन में क्या था, वहां अलग कहानी थी, ठीक है ना, वहां C17 था और ये अपमार्जक है, ठीक है ना। ये इसके लिए कठोर जल और मृद जल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। और इसमें यदि देखें बेटा, ये इसमें क्या माना जाता है, इसका जो विशेष गुण है वो ये माना जाता है कि इनमें इनमें हम क्या कर सकते हैं, इनमें कृमिनाशक, कृमिनाशक, जो कृमिनाशक गुण होता है, कृमिनाशक गुण होता है, गुण होने के कारण, गुण
होने के कारण कृमिनाशक गुण होता है बेटा इनमें, इन्हें अस्पतालों में प्रयोग किया जाता है। इन्हें अस्पतालों में प्रयोग किया जाता है, यानी कि अस्पताल में हम क्या करते हैं इसको, हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, अस्पतालों में प्रयोग करते हैं, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हॉस्पिटल में प्रयोग में लाते हैं अपमार्जक के रूप में, है ना। जैसे यहाँ पर देखेंगे हेक्सा डेसिल ट्राइमेथिल अमोनियम क्लोराइड, या हम इसको कह सकते हैं सेंटिल ट्राइमेथिल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनके गुण होते हैं। दूसरा यदि हम अपमार्जक में देखेंगे, अपमार्जक में दूसरा है एनायनिक, जिसको हमको बोल सकते हैं दूसरे नंबर, वो तो धनायनिक था, ये है ऋणायनिक। यहाँ पर क्या होगा, ऋणायनिक। दूसरा नंबर का जो हमारे पास अपमार्जक होगा वो होगा ऋणायनिक अपमार्जक। ऋणायनिक अपमार्जक क्या हो सकते हैं, देखो ये यदि हम देखेंगे तो ये लंबी कार्बन श्रृंखला वाले प्राथमिक एल्कोहल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, इनमें कैसा है, ये क्या होता है बेटा, ये थोड़ा ये ध्यान रखना है, ये क्या करते हैं, कीटाणुनाशी होते हैं, जो पहले वाले कृमिनाशक जिसको कह सकते हैं, कृमिनाशक का मतलब अलग अलग प्रकार के जो कृमि होते हैं उनको नष्ट करने वाले होते हैं। दूसरे यहाँ पर यदि हम देखेंगे एनायनिक में, तो ये क्या है, ये लंबी श्रृंखला के, इसको कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास ऋणायनिक है, ये लंबी, ठीक है ना। इनके अपमार्जक के दो चार नाम जरूर लिख लेना बेटा, है ना, याद देखो लंबी कार्बन, ये आएगा तुम्हारे पास कार्बन, ठीक है ना, कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला वाले प्राथमिक, क्या होंगे, प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, ठीक है ना, ये प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, क्या होंगे, प्राइमरी एल्कोहल, लंबी श्रृंखला वाले। इनमें यदि कार्बन की संख्या देखेंगे तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, कार्बन की यदि संख्या देखेंगे तो C12 से लेकर के और C18 तक, बहुत लंबी श्रृंखला, देखो C18 तक, यहाँ इतनी लंबी कार्बन श्रृंखला इनमें पाई जाती है, ठीक है ना। और इनमें क्या हो सकता है, इनमें माना जाता है ये क्या होते हैं, सल्फनेट, उच्च हाइड्रोकार्बन के सल्फनेट। यदि हम इसी में देखेंगे तो इसके उदाहरण में लिख सकते हैं कि उच्च, जो हमारे पास क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे, उच्च हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, के सल्फोनेट, सल्फोनेट, उच्च हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेट, है ना, के सोडियम लवण, के सोडियम लवण, सोडियम लवण, ये होते हैं बेटा, इसमें ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या है, उच्च जो हमारे पास क्या होंगे, सल्फोनेट होंगे, उनके सोडियम लवण होंगे। और इन सोडियम लवण के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर यदि हम इसका फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला किस प्रकार से आ जाएगा, ये है CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, और इसकी 11 बार, देखो यहाँ 11 आ गया इसमें, है ना, 11 टाइम्स, बड़े कार्बन श्रृंखला लंबी है, देखो ये बेंजीन रिंग आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, विस बेंजीन रिंग पर आएगा, देखो S, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ देना, SO4 है ना, देखो एक ऊपर लग जाएगा, एक नीचे की तरफ लग जाएगा, और एक आगे की तरफ ONA पॉजिटिव, ये देखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये जो हमारे पास होगा इसका नाम है सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, इसका नाम लिख लेते हैं सोडियम, कठिन नाम है इन अपमार्जक का, पैरा डोडेसिल, डोडेसिल, और यह आ जाएगा बेंजीन, नाम भी काफी लंबा है ना, बेंजीन, और यह आएगा सल्फोनेट, सल्फोनेट, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा, इतना बड़ा, ये अपमार्जक है,
ठीक है ना, ये क्या है, अपमार्जक। तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों प्रकार के। हमने कौन कौन से अपमार्जक पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिए ऋणायनिक, एक पढ़ लिए धनायनिक, और एक तीसरे और प्रकार का होता है जिसको कह सकते हैं अनआयनिक, जिसको में क्या होगा, नॉन आयनिक भी कह सकते हैं, जिसमें आयन ना हो, नॉन आयनिक, जिसमें आयन नहीं बनते, नॉन आयनिक अपमार्जक। ठीक है ना, ये तीसरी इसी की कैटेगरी की तीसरी है नॉन आयनिक, जिसमें आयन नहीं बनते होंगे। ठीक है ना, ये अपमार्जक की सामान्यता क्या होते हैं, ये यदि हम देखेंगे, ये सामान्य अपमार्जक माने जाते हैं। ठीक है ना, ये द्रव अवस्था में होते हैं। यदि हम इसको देखेंगे तो कैसे अवस्था में होते हैं, ये द्रव अवस्था में होते हैं, सामान्य है, और कैसे अवस्था में हो रहेंगे, द्रव अवस्था में। ठीक है ना, और ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से युक्त होते हैं। ठीक है ना, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से युक्त होते हैं। ये क्या होंगे, जल में विलय होंगे। कैसे होंगे, जल में विलय, जल में घुल जाते हैं। ठीक है ना, जल में विलय होंगे। साथ साथ में इसमें क्या है, अधिक झाग उत्पन्न होते हैं। इसमें झाग भी क्या होता है, उत्पन्न होता है, झाग भी देते हैं, है ना, झाग उत्पन्न करते हैं। ये जो नॉन आयनिक है, ठीक है ना, और ये इसको हम कह सकते हैं, ये मुख्यतः होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल के एस्टर। ये जो बने होते हैं इसको कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, और क्या होगा बेटा इसमें, एल्कोहल एस्टर, एल्कोहल के एस्टर, एल्कोहल के एस्टर। ये है तीसरे प्रकार का। ठीक है ना, और इसका जो उपयोग होता है, ये वस्त्र हो गया, उपयोग जो है वस्त्र, मशीन, क्रॉकरी आदि को धोने के लिए किया जाता है ना, मशीनों को धुलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको कह सकते हैं नॉन आयनिक अपमार्जक। और इसका जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला पेंटा इरिथ्रल स्टेरॉइड्स, चलो इसको लिख लेते हैं, एक है ना, इस प्रकार का होगा इसका फॉर्मूला, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा यहाँ। ये होगा CH3, और यहाँ आएगा CH2 के होल 16, देखो 16 है, 16 बार है ना, और यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड O, फिर आएगा CO, यहाँ पर आएगा 1 2 3, यहाँ C डबल बॉन्ड O, CH होगा बेटा, है ना, नहीं नहीं नहीं, C ठीक है, C है, क्यों 4 बॉन्ड हो गए, है ना, फिर आएगा CH2, फिर आएगा C, और ऊपर की तरफ आएगा CH2H, एंड नीचे की तरफ क्या आएगा, CH2H, और इसमें भी क्या आएगा, CH2H। इस प्रकार का जो यौगिक होगा, ये है पेंटा इरिथ्रल, इरीथ्रियल या इरिथ्रीटिल लिखेंगे, इरिथ्रीटिल और स्टीयरेट, स्टीयरेट। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका नाम होगा। ये है हमारे पास नॉन आयनिक। ठीक है ना, जो अपमार्जक होता है उनका, उनकी गुणवत्ता क्या होती है बेटा, देखो यदि देखेंगे, उसकी कीमत, चमक, सफाई और त्वचा पर प्रभाव, कपड़ों पर प्रभाव, अपमार्जक में प्रयुक्त होने पर उसकी मात्रा पर निर्भर करता है ना, कैसी गुणवत्ता है। अच्छी गुणवत्ता वाला होगा तो क्या होगा, कीमत उसकी ज्यादा होगी। ठीक है ना, उसकी अच्छी चमक होगी। ठीक है ना, अपमार्जकों में कुछ जो अन्य पदार्थ है मिलाने से उसकी गुणवत्ता बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इनको अपमार्जक कह सकते हैं। अब पहले यदि हम देखेंगे इसका जो अकार्बनिक आयंस होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, है ना, सोडियम सल्फेट हो सकता है। इसका हम उपयोग अपने हाथ मुंह धुलने के लिए नहीं कर सकते अपमार्जक का, है ना, तो ये अन्य चीजों के लिए किया जाता है। इसको बनाने की, अपमार्जक बनाने की विधियां क्या है, यदि हम इसको बनाएंगे तो इसको भी वैसे बनाया जा सकता है जैसे हमने किसको, साबुन को बनाया। तो अपमार्जक बनाने की विधि, पहले हम लिखेंगे अपमार्जक बनाने की विधि। ये भी सेम ऐसे ही बेटा, है ना, बनाने की विधि, कैसे कैसे हम अपमार्जक को बना सकते हैं। तो पहली विधि है इसकी तेल और वसा से। पहले किससे बना सकते हैं, जैसे हमने किसको बनाया, साबुन को, तेल व वसा से।
इससे हम क्या कर सकते हैं, अपमार्जक को बना सकते हैं। तो हमने करना क्या है, हमने तेल या वसा लेना है और तेल और वसा को क्या करेंगे, अपचयन करवाना है। और अपचयन किसकी उपस्थिति में होगा, सोडियम ऑब्लिक एथेनॉल, C2H5OH, है ना। ये है इसका अपचयन के लिए हमारे पास कैटलिस्ट, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर देंगे, देखो इसमें किस टाइप से बन जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने सपोज लिया तेल या वसा लिया, ठीक है ना, कोई भी तेल या वसा ले सकते हैं, और इसको हमने क्या किया, इसमें कैटलिस्ट ले लिया, ठीक है ना। कैटलिस्ट कोई भी कैटलिस्ट ले सकते, कौन सा ले सकते हैं, सोडियम ऑब्लिक एथेनॉल, ठीक है ना। तो ये क्या कर देगा, ये हमारे पास एक तो बन जाएगा ग्लिसरॉल, फॉर्मूले के हिसाब से बना देंगे, देखो ग्लिसरॉल हो गया। दूसरा इसमें क्या बना, RCH2OH, देखो ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, ठीक है ना, प्राथमिक अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, तेल और वसा को सोडियम ओब्लिक एथेनॉल की उच्च दाब और ताप पर क्या करेंगे, उत्प्रेरक उपस्थिति में, है ना, उपस्थिति में ग्लिसरॉल और प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं। तो ये प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं। और जो प्राथमिक एल्कोहल है, देखो जो प्राप्त एल्कोहल होगा उसकी क्या करवाते हैं, जैसे मानिए एल्कोहल हमारे पास प्राप्त हो गया, देखो ये जो प्राप्त एल्कोहल है, इस प्राप्त एल्कोहल को हम क्या करेंगे, प्राप्त जो अल्कोहल है H2SO4 से क्रिया करवाते हैं, देखो किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर कर एल्किल एल्किल सल्फोनिल सल्फोनिल, है ना, अम्ल बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। और जब ये अम्ल बनेंगे तो जो क्या करेंगे, क्षार के साथ है, फिर इसको फिर किसके साथ करवाते हैं, जो क्षार के साथ, देखो जो क्षार के साथ क्रिया कर अपमार्जक, देखो अपमार्जक बनाते हैं, ठीक है ना। और ये क्या बना दिया इन्होंने, अपमार्जक। थोड़ा प्रोसेस वही है, देखो हमने क्या लिया, तेल या वसा लिया, उससे हमने क्या किया, एथेनॉल की उपस्थिति में उसको क्या किया, एथेनॉल और सोडियम के साथ ये क्या, ग्लिसरॉल बना, एथेनॉल बना। फिर हमने क्या किया, उसको जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इस जो प्राप्त, जो हमने अल्कोहल प्राप्त हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बना दिया, एल्किल सल्फोनिक अम्ल बना दिया। जो क्षार के साथ क्रिया, फिर क्षार के साथ हमने अभी क्रिया करवाई और क्या बना दिया, अपमार्जक बना दिया। और ये अपमार्जक क्या नाम होगा इसका, इसकी अभिक्रिया लिख सकते हैं बेटा, है ना। इसकी अभिक्रिया को लिख सकते हैं, कैसे लिखा जा सकता है, देखो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखो हमने क्या लेना है, वसा या जो भी हमने लिया है, ठीक है ना, वसा लिए, वसा वसा या तेल, है ना। तो वसा और तेल का फॉर्मूला हमें पता है, कितना क्या होता है बेटा, CH2O CO और C कितना था, 17 H35, चलो ये ले लेते हैं, है ना। और इस टाइप से था बेटा, बताओ आप लोगों ने बताया, तेल का फॉर्मूला क्या था, अरे यही तो लिखा था हमने थोड़ी देर पहले, H33 है, H33 था सर। अच्छा 33 था, तो 35 भी ले सकते हैं बेटा, है ना। तीन प्रकार के थे हमारे, H35 भी ले सकते हैं, 33 भी ले सकते हैं, 31 भी ले सकते हैं, C15 करके, है ना। चलो कोई नहीं, ये सब तेल और वसा के अलग अलग फॉर्मूले, CH और CO, और यहाँ लिया C17, तीन है इसके, मैंने नीचे नहीं लिखवाया था अलग से, अलग लिए थे ना, 33, 35 और 31, C17 की जगह 15 आ जाएगा 31 में। और ये हमने क्या ले लिया, देखो CH2O और C17H35, ठीक है। और इस पर क्या करवाएंगे, देखो हमने रिएक्शन करवानी है किसकी उपस्थिति में, हमने यहाँ सिंपल किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी है, किसके साथ करवानी बेटा, यहाँ पर लेना सोडियम लेंगे ऑब्लिक एथेनॉल, इसकी उपस्थिति में, है ना, एथेनॉल की उपस्थिति में। तो एक तो बन जाएगा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला हमें पता है CH2OH, CHOH एंड CH2OH।
और प्लस हमने क्या प्राप्त हुआ, ये अल्कोहल प्राप्त हुआ हमारे पास। अल्कोहल कौन सा होगा, C17H35 H35 और क्या आएगा, OH आएगा। ये प्राथमिक अल्कोहल हमें प्राप्त होंगे और 3 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे, है ना। इसका अपचयन रिडक्शन होगा, यहाँ पर क्या लेंगे, H लेंगे, जो भी H आएंगे, है ना, हाइड्रोजन जुड़ेंगे इससे। और जब ये अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल हमें प्राप्त हो जाएगा, फिर इस प्राथमिक अल्कोहल को हम क्या करेंगे, जो प्राप्त अल्कोहल, देखो C17H35 OH हमने लिया, इसको हम किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। देखो H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या होगा, ये हमारे पास बनाएगा C17H35, ठीक है ना, और OSO3 और Na। इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा, क्या कहते हैं इसको, ये अभी तो हमारे पास क्या बना, ये बना सल्फोनिल, एल्किल सल्फोनिल अम्ल, है ना। फिर इस एल्किल सल्फोनिक, सॉरी Na कहाँ से आ जाएगा, अभी Na नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, यहाँ पर H ही आएगा, क्योंकि हम सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाने बेटे, है ना, SO3H आएगा, ठीक है ना, सल्फोनिक। अब हम क्या करवाएंगे, देखो इसमें C17H35 OSO3H और प्लस इस पर क्या करवाएंगे, क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे, किसी क्षार की अभिक्रिया, NaOH की अभिक्रिया करवाएंगे, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अपमार्जक बन जाएगा। कौन सा अपमार्जक, ये देखो, ये बन जाएगा C17H35, ठीक है ना, OSO3 और Na, ये बन जाएगा, और प्लस इसमें वाटर मॉलिक्यूल, ये बना बेटा हमारे पास अपमार्जक, ये है अपमार्जक, ये क्या बन गया, अपमार्जक, ये हमारे पास अपमार्जक बन गया। तो इस प्रकार से हम अपमार्जक बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, अपमार्जक को बना सकते हैं। अब कुछ अपमार्जक, एक दो अपमार्जक और रह गए हैं, ठीक है ना। रीड अभिक्रिया है, ये तो तेल और वसा से था अपमार्जक, ठीक है ना। इसके बाद हम मिसेल्स भी इसमें पढ़ेंगे कि मिसेल्स क्या हो सकते हैं।